अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस आज फिर मैं जो है ना किचन ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको पता है ये ड्रॉर्स वगैरह तो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं और इनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। और आई थिंक जब बच्चे होते हैं ना तो उसके साथ चीज़ें और ज़्यादा ज़ाहिर मैसअप हो जाती हैं, क्योंकि मेरा जो जी है ना उसने हर टाइम जो है ना चीज़ें निकालनी फेंकनी इधर उधर बहुत मैसअप हो जाता है। तो इसके अलावा जो है ना ये जैसे मसाले वगैरह भी गिरा देता है। अभी जो है ना इसके बाद जो ड्रार आएगा इसमें उसने ज़ीरा और सॉल्ट मिक्स करके और ड्रार में फेंका हुआ था। तो ये चीज़ें जो है ना अभी कभी भी हमें असली हालत में नहीं मिलती। कभी सर्फ के साथ चिलीज़ मिक्स हुई हुई होती हैं, कभी चीनी के साथ पत्ती मिक्स हुई हुई होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स हुई हुई होती हैं। पता नहीं वो क्या बनाने का कोशिश करता है, या हर चीज़ को मुझे लगता है वो कहते हैं इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, तो चलो क्यों ना मैं जो है ना ये चीज़ें ट्राई करता रहूँ। तो गाइज़ ये काम तो लगे रहते हैं, लेकिन साथ में हम जो है ना कोई गपशप कर लेते हैं। अच्छा, आज की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें पता है गिले शिकवे करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो खैर अल्लाह पाक से तो हमें गिले शिकवे करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी औकात ही नहीं है। क्योंकि जितनी हमारी हैसियत नहीं है अल्लाह पाक ने उससे बढ़ के हमें नेमतें दी हुई हैं। तो ऑब्वियसली लेकिन हमारी आदत भी होती है ना कि हम इंसानों से भी शिकवे शिकायतें करते हैं। तो जैसे हमें जो है ना अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि सिर्फ हम नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना तो हर किसी की रिलेशन परफेक्ट है, ना तो हर कोई काम के लिहाज से परफेक्ट जा रहा है। क्योंकि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, डिफरेंट वेज़ में स्ट्रगल कर रहा है, और अल्लाह जो है ना डिफरेंट वेज़ में हर किसी को जो है ना ब्लेस करता है। तो इसलिए जो है ना इंसान को नाशुक्रापन नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि कोई भी गिला करने से पहले उसकी सारी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है इसके अलावा हमें ये चीज़ भी तो देखना चाहिए ना कि अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे पास हैं। तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए, तो हम लोगों की शिकवे हैं कि हमारे पास अपना घर नहीं है। क्या हुआ अगर अपना घर नहीं है, तो अल्लाह ने हमें छत दी हुई है, हम उसके नीचे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है। तो क्यों हमने ये शिकायतें करनी होती हैं। उसके साथ अगर हम वक्त को मतलब वक्त दें, ख़ुद को हर चीज़ को वक्त दें, तो वक्त के साथ साथ ख़ुद ही चीज़ हर बेहतर हो जाती है। जैसे अगर आपके लिए कोई चीज़ बनी है तो वो आपके पास आएगी, कभी दौड़ के आती है, कभी चल के आती है, तो कभी रेंग के आती है। तो इस चीज़ को लाजमी हमें रियलाइज़ करना चाहिए। और अल्लाह की तरफ से ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो हम किसी भी चीज़ में रश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, किसी चीज़ में हम जल्दी करते हैं तो उसमें जल्दी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रेस लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो हमारे नसीब में लिखा है, जैसे लिखा है वो ज़रूर होना है। हमारा काम है कि हम कोशिश करें, और कोशिश के साथ साथ ज़ाहिर इंतज़ार करें उस वक्त का जब अल्लाह ने जो है ना हमारे लिए लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन हम उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। तो शिकायतें करने से मुझे लगता है बेहतर है कि हम हाथ उठाएं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, हमें इतने लोगों से बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हमें शिकायतों करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है। और मुझे लगता है कि जितना हम शुक्रगुजारी करेंगे हमारी लाइफ इतनी ही ईजी होती जाएगी, और जितनी हम शिकवे शिकायतें करते हैं हमारी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा इशू ही ये है कि या तो हम अपने पास को लेके जो है ना कुड़ते रहते हैं। ज़ाहिर है जो पास में हो गया वो वापस हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो गुज़र गया, हमें उसको छोड़ देना चाहिए। और कभी हमें फ्यूचर की फ़िक्रें खाई रहती हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। जो टाइम जिसमें आपको पता भी नहीं है कि अभी एक आप अगला सांस ले सकेंगे या अपनी एक आंख और दफ़ा झपकेंगे या नहीं, तो हमें उस चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम अपने प्रेजेंट में रहें तो हम बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। तो बस हमें चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट है उसमें हम मेमोरीज़ बनाएं, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। क्योंकि जब ये वक्त चला जाता है तो तब बंदे को लगता है, रियलाइज़ होता है कि हमने क्या खो दिया। तो वही है जो अभी चल रहा है, मतलब जो प्रेजेंट है। तो खैर गाइस, इसके साथ साथ देखिए बातों के साथ साथ मेरे काम भी हो गए, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी काम हुए, इतनी जल्दी नहीं हुए। कामों में बहुत टाइम लगा है, लेकिन चलें। उसके बाद जब कोई भी आप काम कर लेते हैं और उसके बाद जब आप उसको नीट एंड क्लीन देखते हैं तो आपको एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब मेहनत सिरे लग जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।